और अब शुरू करते हैं जी क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। 6 क्वेश्चन बी पार्ट के अंदर द कंपनी इनकम डिक्रीज बाय 10% एंड 15% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। 2 सक्सेसिव ईयर्स में कंपनी की इनकम जो है वो 10% और फिर 15% डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पहले ईयर में, पहले साल में 10% डिक्रीज होती है और फिर जो डिक्रीज अमाउंट है, डिक्रीज इनकम है, उसका 15% अगले साल दोबारा से डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स। 2 सालों में टोटल कितने परसेंट उसकी इनकम डिक्रीज हो गई है, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो, चूंकि हमें कोई फिगर गिवन नहीं है उसकी इनकम कितनी थी, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं। और परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर सपोज करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है कि हम उसको 100 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। तो हम 100 को ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी स्टार्ट में इनकम जो है वो 100 है। सपोज द इनकम ऑफ अ कंपनी इज 100। अब उसमें जो है वो 10% का डिक्रीज हुआ है, तो हम 10% 100 का हम निकाल लेंगे कितना उसमें डिक्रीज आया है। तो हम निकालते हैं जी इसका 10%। अब 10% डिक्रीज से देन आफ्टर फर्स्ट ईयर द इनकम इज डिक्रीज बाय 10%। तो 100 में 10% उसको डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज हम निकाल लेंगे। तो 10% ऑफ 100 डिक्रीज हुई है, तो 100 माइनस 10% ऑफ 100 निकाल लें। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 10%। इसका मतलब ये होगा 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज की जगह पे आ गया जी 10/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 100। ये 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 10। तो इस तरह से ये 10 आ गया और ये 100 जो है ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब 90 में से 100 उसकी इनकम थी स्टार्ट में, अब उसमें 10% डिक्रीज होना यानी कि उसकी इनकम 10 रुपये कम हो गई है। तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, इसका मतलब एक साल के बाद उसकी जो इनकम जो ईयर के स्टार्ट में 100 थी, अब वो डिक्रीज 10% डिक्रीज होने के बाद 90 रह गई है। अब सेकेंड ईयर जो है वो इनकम उसकी डिक्रीज होगी, वो हम फाइंड करेंगे, वो इस 90 में फाइंड करेंगे। तो 90 में 15% डिक्रीज होने से उसका कितना डिक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर द सेकेंड ईयर बाय फर्दर डिक्रीज ऑफ 15%, जो कि ऑलरेडी उसकी इनकम डिक्रीज हो चुकी थी 10% से और 90 रह गई थी। अब ये 90 का 15% दोबारा से इसमें डिक्रीज आ गया, 15% दोबारा डिक्रीज हो गया 90 का। तो हम ये 90 का 15% फाइंड करते हैं, ये 15% ऑफ 90। और ये इतनी इनकम कम हुई है, और किस में से कम हुई है, 90 थी इनकम उसकी एक साल के बाद, तो 90 में 15% और कम हो गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे ये 90 आ गया और 15% ऑफ 90 मीन 15/100 मल्टीप्लाई 90। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, और यहाँ पे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4.5 आ जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई 3 इज 13.5। तो ये 13.5 उसकी जो है वो 15% 90 का बनेगा। अब 90 में से 15% यानी कि 13.3 माइनस कर देंगे, तो अब वो इसकी इनकम जो है 2 ईयर्स के बाद, जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर 100 थी, एक साल के बाद वो 90 रह गई 10% डिक्रीज से, और वो दोबारा फर्दर उसमें 15% का डिक्रीज आने से अब वो जो इसकी इनकम है वो 90 से भी कम होकर 76.5 रह जाएगी। तो इस तरह से 100 जो उसकी इनकम थी वो 2 साल में डिक्रीज होकर 76.5 रह गई है। हमें फाइंड करना व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है। अब 100 में से 76.5 को माइनस कर देंगे, तो ये उसका टोटल डिक्रीज आ जाएगा, क्योंकि ये 100 में से माइनस कर रहे हैं और 100 की बेस पे हमने कैलकुलेट किया, लिहाजा ये परसेंटेज में ही कंसिडर किया जाएगा। तो हम देखते हैं, तो यानी कि अब उसकी 2 साल के अंदर उसकी 100 की इनकम जो थी वो रिड्यूस होकर 76.5 रह गई है। सो डिक्रीज इन परसेंटेज 100 माइनस 76 माइनस कर देंगे 0.5 को, तो आंसर आ जाएगा 23.5। और 100 में चूंकि ये इतना चेंज आया तो हम इसे कह सकते हैं 23.5% उसकी इनकम डिक्रीज हो गई है। इसके अलावा इसको एक और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। दूसरा भी हम ये यूँ कह सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट में 10% डिक्रीज है, डिक्रीज इन ईयर 1 वो है जी 10%। अब आफ्टर 1 ईयर
his income, आफ्टर 1 ईयर उसकी इनकम जो है वो 100 में से 10% जो है वो लेस हो गई है, मीन्स 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90। अब सेकेंड ईयर में निकालनी है डिक्रीज इन ईयर 2, डिक्रीज इन इनकम इन ईयर 2, वो हमारे पास आ जाएगी 90, इसका 15% मल्टीप्लाई 15%, तो 90 का 15% निकालना है तो 90 डिवाइड मल्टीप्लाई 15 ओवर 100, ये अभी हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, तो ये हमारे पास आंसर आया 13.6, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। तो फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज हुई है, सेकेंड ईयर में जो परसेंटेज 90 का 15% यानी कि वो 13.5% बनेगा। तो टोटल डिक्रीज निकालना है, तो टोटल डिक्रीज हमारे पास, टोटल डिक्रीज इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का 10% डिक्रीज है, सेकेंड ईयर का 13.5% डिक्रीज है, तो ये टोटल बन जाएगा 23.5% और ये सेम वही आंसर आएगा हमारे पास जो इससे पहले हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन 6 का बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सही पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 6 सी।